औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इक्वेशंस ऑफ मोशन। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं वो बेसिकली एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड टेस्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी, क्योंकि टेस्ट के अंदर इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिनको हम डिस्कस करने लगे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके सामने यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन मेंशन कर देता हूँ। बेसिकली हमारे पास थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन है जो हम स्टडी करते हैं। एंड द फर्स्ट इक्वेशन इज़ वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। एंड सेकेंड इक्वेशन है आपके पास एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 a t square. And third equation is 2as is equal to vf square and minus vi square. So these are three equations of motion. So पेपर में ये इक्वेशंस तो नहीं पूछी जाती, लेकिन इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एंड द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि इन इक्वेशन की लिमिटेशंस पूछी जाती हैं। सो मैं यहाँ पे इनकी लिमिटेशंस मेंशन कर देता हूँ। सो इनकी लिमिटेशंस क्या हैं? द फर्स्ट थिंग इज़ कि ये जो हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं ये वैलिड फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन। सो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि ये क्या है, वैलिड फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन। कि अगर आप स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहे हैं तो तब ये हमारे पास वैलिड होंगी। अगर आप स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव नहीं कर रहे तो उनको उस स्ट्रेट लाइन के बगैर भी आप इनको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दैट इज़ वो एक अलग से डिस्कशन है, वो फिर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। एंड पहली लिमिटेशन ये है कि वैलिड फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन। एंड द सेकेंड लिमिटेशन इज़ कि जब आप इक्वेशंस ऑफ मोशन को स्टडी कर रहे हो सो आप लिखते हैं नो एयर रेजिस्टेंस। ये सिर्फ एयर रेजिस्टेंस से मुतल्लिक नहीं है, ये हम कह सकते हैं कि आपके पास कोई भी सिस्टम के ऊपर लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स जो है वो क्या होनी चाहिए, वो हमारे पास ज़ीरो होनी चाहिए। एक्सटर्नल फोर्स लाइक जब आप किसी सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं उसके ऊपर लगने वाली जो एयर रेजिस्टेंस है ऑब्वियसली वो हमारे पास क्या होगी, एक एक्सटर्नल फोर्स ही होगी। तो उस सिस्टम की अपनी फोर्सेस तो हो सकती हैं, लेकिन इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स, ऐसी फोर्स जो उसके पैरामीटर्स को चेंज करे, वो हमारे पास नहीं होनी चाहिए, वो ज़ीरो होनी चाहिए। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि हमारे पास ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपके पास जो एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए, वो हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए। कि सो दैट्स वाई हम इन इक्वेशन को भी कहते हैं कि इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो, कांस्टेंट हो। और आगे जाके हम डिफाइन कर भी लेते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है। सो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए जो कंडीशन है कि यहाँ पे आपके पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो उसमें हमारे पास जो फोर्स होती है वो भी कांस्टेंट होती है। लेकिन यही फोर्स हम ये कहते हैं कि ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, फोर्स ज़ीरो नहीं होती, लेकिन वो फोर्स कांस्टेंट ही होती है। एंड इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए एक स्पेशल केस भी है, दैट इज़ कि एक्सेलरेशन हमारे पास ज़ीरो होना चाहिए, लेकिन दिस इज़ एक्सेप्शन फॉर दीज इक्वेशंस ऑफ मोशन। सो अब हम यहाँ पे इसको स्टडी नहीं करने वाले, हम इसको स्टडी करेंगे कि हमारे पास एक्सेप्ट ज़ीरो एक्सेलरेशन ये इक्वेशंस वैलिड है। सो ये तो हमारे पास तीन इनकी लिमिटेशंस थी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी जो लिमिटेशन है कि एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं कि भाई कांस्टेंट एक्सेलरेशन है क्या। तो अगर आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन को डिफाइन करें तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है वो बेसिकली हमारे पास होता है इक्वल चेंज इन वेलोसिटी
velocity in equal interval of time। आपके पास अगर इक्वल टाइम में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है, लाइक मैं यहाँ पे मेंशन कर भी देता हूँ, लेट्स से कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो इस लाइन के ऊपर मूव कर रहा है एंड देन इसने जर्नी स्टार्ट किया हमारे अपनी 0 सेकेंड से, ये आ गया हमारे पास 1 सेकेंड, ये आ गया लेट्स से 2 सेकेंड एंड देन ये आगे जाते जाते इसका टाइम हो गया t। तो जब ये इनिशियली 0 सेकेंड पे होगा तो ऑब्वियसली जो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी होगी वो हमारे पास vi होगी, और अगर अब इसने मूव करना शुरू नहीं किया तो हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। अब मैं कहता हूँ 1 सेकेंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो हो गई है 5 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद हो गई है 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप देखें जो टाइम है 1 से लेकर 0 तक का जो टाइम आ रहा है हमारे पास, इस डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं कि डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। यहाँ पे भी 1 आएगा एंड आगे आप जाते जाएँ 3 में से 2 माइनस करें, 4 में से 3 माइनस करें तो आपके पास 1 सेकेंड ही आएगा। सो डेल्टा टी हमारे पास जो है वो कितना आ गया, 1 सेकेंड। और यहाँ पे हमारे पास जो डेल्टा वी आएगा वो हमारे पास आ गया 5 में से 0 को माइनस किया जाए, 10 में से 5 को माइनस किया जाए, आगे जाके 15 में से 10 को माइनस किया जाए तो हमारे पास आता है 5 मीटर पर सेकेंड। सो ये कंडीशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, लेकिन इस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से रिलेटेड पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन लाइक इस तरह से आते हैं कि आपसे कहा जाता है कि आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, कि आपके पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो आप बताएं कि एक ख़ास इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर किसी भी बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो क्या होगा। तो वो फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पे इक्वेशंस को यूज़ कर सकते हैं एंड डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो सबसे सूटेबल इक्वेशन है दैट इज़ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वेयर। सो यहाँ पे वी आई ज़ीरो है, तो वी आई अगर आप 0 पुट करें तो आपके पास जो s की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाती है हमारे पास 1/2 AT स्क्वेयर, या सिंपली आप लिख सकते हैं कि s इज इक्वल टू 1/2 या सिंपल a/2 and then t square. So this is expression which can be used to find out the distance in any specific interval of time when the acceleration is constant. So आप यहाँ पे इसको modified form में लिख सकते हैं, like आपके पास जो s n की फॉर्म में लिखेंगे भाई कितने सेकंड के बाद आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। लाइक अगर आपसे कह रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सो लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस पाथ पे मूव कर रहा है, ये यहाँ पे हमारे पास 0 सेकंड है और यहाँ पे हो गए हमारे पास 10 सेकंड, और इसका एक्सेलरेशन भी लेट से गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप बताएं कि 10 सेकंड के बाद मींस कि S10 आपके पास कितना हो जाएगा। उस S10 को फाइंड करने के लिए आप ये जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन हमने यहाँ पे जो डिराइव की है ये यूज़ कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि Sn इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है a/2 and t square, and this is expression। and one more thing, अगर यहाँ पे आप n की जगह 1 पुट करें तो आपके पास आएगा S1 इज इक्वल टू a/2 एंड यहाँ पे 1 का स्क्वायर आ गया, सो हमारे पास आ गया S1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया a/2। तो आपके पास अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन गिवन हो तो उस केस में अगर आपने S1 फाइंड करना हो तो S1 के लिए बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, दैट इज़ a/2। एंड इसके अलावा आप के लिए जो नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी उनमें हम जो है इससे रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।